श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म योग से, कर्म योग हर पल कर्म करने में तत्पर रहना, निष्काम कर्म से कर्म करते हुए फल की इच्छा ना रखना, ईश्वर भक्ति से, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के नाम जपने से, कर्म योग से, निष्काम कर्म से, ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और इसके जो उलट विपरीत है कर्म कांड, महाराज जी ने कहा कौन सा कर्म कांड? वो कर्म कांड जिसमें बड़े आडंबर हो, स्वर्ग के भोग, यश के लिए कामना करना, कर्म कांड, मुझे यश मिल जाए, भोग पदार्थ मिल जाए, मेरी ये इच्छा की पूर्ति हो जाए, वो इच्छा पूर्ण हो जाए। ये कर्म कांड सुंदर है पर प्रलोभन युक्त है और निष्काम कर्म योग के विपरीत है। इससे ऐसे कर्म कांड करने से जो बड़े बड़े आडंबर से किया जाता है, उससे महाराज जी ने कहा कि जो मन है वह चंचल होता है, सांसारिक वासनाएं बढ़ती हैं और इनमें कुछ भी सार नहीं। और ये करने में जो करता है उसको ईश्वर की भक्ति में दृढ़ श्रद्धा विश्वास नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, कर्म योग ही तेरा अधिकार है। इसके फल की कर्म करते हुए तू फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि जो भी हम कर्म इस संसार में करते हैं, कोई नहीं जानता कि इसका फल कितना। जो भी शुभ कर्म किया, जो भी शुभ कर्म किया, उसका फल कितना मिलना है, किस समय मिलना है, इस जन्म में मिलना है कि अगले कई और जन्मों में मिलना है, यह केवल ईश्वर जानता है और कोई नहीं जानता। जैसे कि हमारे पुराने कर्मों की, जिसे संचित कर्म कहते हैं, उसकी पूंजी अभी भी पड़ी है और वो जो कर्मों का परिणाम है, किस जन्मों में मिलना है, पूंजी कौन सी है, कितने ही जन्मों से किए हुए वो कर्म है, लेकिन वो पड़े हैं, लेकिन इसका परिणाम कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ कर्मों को कर। योग क्या है? महाराज जी ने कहा जो कर्म कर रहा है, जो हम कोई भी कार्य करते हैं, सफलता हो या असफल रहे, कर्म करना है दृढ़ निश्चय से, सदा शीघ्र आलस के बिना कर्म करना, मेहनत करना, उसमें सफलता मिले या ना मिले। कार्य करने में हानि हो या लाभ हो, हम नहीं जानते कि ये कर्म करने से हमारा नुकसान होगा कि हमें लाभ होगा।
कर्म करने में हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। मन को शांत सम रहना योग है। मन की समता का नाम ही समाधि है। और जो फल की इच्छा रखता है वह दीन है, वह लोभी है, वह लालची है। बहुत ही उत्तम आगे ज्ञान है कि फल की इच्छा क्यों नहीं रखनी, कर्म करते हुए फल की इच्छा क्यों नहीं रखनी। क्योंकि फल की इच्छा कर्म करते हुए फल की इच्छा मन में रख कर करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध लेते हैं। हम इच्छा रखते हैं कर्म जा तो शुभ होगा या अशुभ होगा। सभी कर्म, क्योंकि ये मानव देह ही बनती है, युक्त कैसे है, अच्छे और बुरे कर्म। किसी के भी सारा जीवन बुरे कर्म नहीं होते और सारा जीवन अच्छे कर्म नहीं होते। ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और जो अगर हम इसका परिणाम मन में रखते हैं तो ये बंधन बन जाता है। और इस बंधन के कारण ही इस धरती पर जन्म होता है। इसी बंधन से संत हमें बाहर निकालते हैं, शुभ कर्म करवाकर, बिना स्वार्थ सेवा करवाकर और नाम जपाकर उस बंधन को, हमारे वो बंधन कर्मों का कट जाए। एक तपस्वी कितने ही वर्ष, हजारों वर्ष एक पत्थर पर बैठकर तपस्या में लीन, और एक दिन परमात्मा उसकी भक्ति, उसकी लीनता से प्रसन्न हो गया और उसको आवाज़ आई कि परमात्मा कह रहा है कि मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ। तो उन्होंने उसको अपार कृपा का वरदान दिया। लेकिन जो तपस्वी था, जो साधना में लीन था, कृपा, उसने कहा कि मैंने इतनी देर भक्ति की और अब वो उसकी इच्छा क्या है कि परमात्मा मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ, वो क्या सुख, क्या लोक परलोक के सुख चाहता है, क्या चाहता है। तो जब वो कहने लगा कि मुझे चाहिए, मुझे वरदान चाहिए, तो वहाँ से पत्थर वो प्रकट हो गया। अगर फल का हिसाब होगा तो जितने वर्ष ये मेरे ऊपर बैठा है उतने ही वर्ष मैं इसके ऊपर रहूँगा। तो ये है कर्मों का, जब हम मन में रखते हैं कि हमें ये फल मिले, तो फिर हर कर्म जो हम करते हैं उसमें दोनों ही मार्ग चलते हैं, शुभ और अशुभ का। शुभ का भी साथ में मिलेगा और अशुभ का भी मिलेगा। और जब अच्छे कर्म का मिलता है तो हम खुश होते हैं, अनुकूल है, और जब बुरे कर्म का मिलता है प्रतिकूल, तो दुख व्यतीत होता है। कृपा क्या है? कृपा से बड़ा वरदान कुछ भी नहीं है। इससे ऊपर कृपा है कि सब जो परमात्मा को भाया वो उसने दे दिया, फिर उसमें कोई दुख नहीं है, उसमें कोई भी दुख नहीं है। संस्कारों से, इस बंधन से ही अच्छे और बुरे जन्मों में जाना पड़ता है। और फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करने से, समभाव से कर्मों के संस्कार नहीं बांधते,
और निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के पवित्र धाम की प्राप्ति है। हे अर्जुन, तू समता रूप से स्थिर बुद्धि से ही कर्म योग को पाएगा। और अर्जुन ने पूछा कि स्थिरमति योग युक्त मनुष्य क्या लक्षण है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, जो दुख में नहीं घबराता, जो दुख में विचलित नहीं होता, जो सुखों में इच्छा रहित है, जो शांत है, जो निर्वैर है, जो निर्भय है। निर्भय की 3 स्थिति, 3 विचार बताए हैं। क्या? अगर नाश हो, नाश के विचार से निर्भय नहीं है कि सब कुछ नाश होने वाला है। अपने प्राणों की पीड़ा से भय मुक्त है। अगर शरीर में दुख, पीड़ा, रोग कुछ भी आ गया तब भी वो निर्भय है, उससे डर भय नहीं लगता। प्रिय वस्तु के वियोग से भय ना रहे। प्रिय वस्तु, कोई भी तुम्हारा वस्तु जीवन में पदार्थ, धन, व्यापार, घर बार, तुम्हारा पदार्थ चला जाए, प्रिय वस्तु चली जाए, तुम्हारा घर चला जाए, तुम्हारा धन चला जाए, तुम्हारा कारोबार चला जाए और उसका वियोग ना हो, तो वो क्या है? वह कर्मयोगी स्थिर बुद्धि मनुष्य है। हे अर्जुन, संसार में रहते हुए जो स्थिर बुद्धि कर्मयोगी रहता है, उसने संसार में रहना है, उसने ग्रस्त में भी रहना है। जो उसके सगे संबंधी हैं, आप उनको नहीं छोड़ सकते। उसी में रहकर इस संसार सागर से पार करना है। ये अपने ही कर्म है, इनको छोड़कर तुम कहीं भाग नहीं सकते। तो महाराज जी ने कहा, उन मनुष्य को भी शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे और बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं। अच्छा वक्त भी आता है, ये नहीं जो कर्मयोगी है, स्थिर बुद्धि है कि उसका समय हर समय अच्छा चलेगा। वो अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। अच्छी परिस्थिति है, मान भी होगा, अपमान भी होगा, यश भी होगा, अपयश भी होगा, लेकिन वह अपने स्वभाव में रहते हैं और डांवाडोल नहीं होते। जैसे क्यों वो क्या करते हैं? ऐसा मनुष्य जब ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोगों से मिलता है तो वो फिर क्या करता है? तो क्या ये बहुत ही उत्तम है कि क्या करना है और कैसे होता है। उन्होंने कहा, जैसे कछुआ बहकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है। हमने देखा कछुआ अपने आप को अंदर कर लेता है, अपने अंगों को, तो उसकी केवल खोपड़ी दिखाई देती है, वो लगता नहीं है, वो अपने आप को समेट लेता है। ऐसे ही संयमी मनुष्य अपने इंद्रियों को पापमय विषयों से पीछे लौटा लेता है। बुरी विषयों के क्षेत्र में विचरने नहीं देता। ऐसी वह संसार में रहता है। वो परिस्थिति है, वो वक्त है, समय है, लेकिन इंद्रियां ऐसी वश में हैं कि जो उसके जो भी इच्छा, जो वो देखता है, जब इच्छा प्रकट होती है अंदर से ही होती है, फिर वहीं जाकर वो समाप्त हो जाती है।
आत्मज्ञानी उचित विषयों का उपयोग करके भी प्रसन्न रहता है। उसकी आत्मा, फिर कह रहा है, संसार में अज्ञानता अंधकार में, लेकिन अब वो उससे ऊपर है। संसार में विचरता हुआ उससे ऊपर रहता है और उसकी जो आत्मा है वो निर्मल पवित्र ही रहती है, उसमें दोष पैदा नहीं होते। निष्काम कर्म करने वाले आत्मज्ञानी को योग युक्त कहा गया है। इंद्रियों का संयम, परमात्मा की भक्ति, कर्तव्य पालन करना ही परमात्मा के साथ मिलने का उपाय है। इसलिए इसे योग कहा जाता है। ऐसा मनुष्य ही सुख और शांति का लाभ प्राप्त करता है। अशांत रहने वाला, सदा दुविधा में, संशय में, निराश, उदास, चाहे उसके पास धन अपार हो, हर सुख हो, तब भी रहता है। बिना अपने इंद्रियों को वश किए बिना संसार में अपार धन हो, सब कुछ हो, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता, कभी प्रसन्न चित्त रह ही नहीं सकता। और जिसके पास नहीं है वो तो दुख में है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो भी सुखी नहीं रह सकता। हे अर्जुन, क्योंकि हर कर्म में बुद्धि का स्थिर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर बुद्धि स्थिर नहीं है तो जानो सब कुछ होते हुए भी दुख ही दुख है, उदास है, हताश है। अगर स्थिर बुद्धि है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी तुम सुखी हो, प्रसन्नचित्त रहते हो और सदा खुश रहते हो। सुख दुख से, हानि लाभ से साधक अपने कर्तव्य कर्म का त्याग ना करे। अगर मान अपमान दुख आ गया, अनुकूल प्रतिकूल है, तो महाराज जी ने कहा, ज्ञान दे रहे हैं, सावधान कि कर्तव्य कर्म करने में त्याग ना करे। वह स्थिरमति मनुष्य है अर्जुन। संसार के जीव पदार्थों की भूख में, भोगों की भूख में शरीर को ही आत्मा मानते हैं। स्वार्थ, लालच, निंदा, ईर्ष्या में जागते हैं। और जो आत्मज्ञानी कर्म योग है, इनमें सोया करता है। क्योंकि उनके भीतर, क्योंकि जब इनमें सब कामनाएं प्रवेश करती है, जिसकी स्थिर बुद्धि नहीं है, जब उसमें कामनाएं प्रवेश करती है वो विचलित होता है। और जो इन सब विकारों से दूर हो गया, तो जब उनमें कामनाएं प्रवेश करती हैं, वो कामनाएं ही शांत हो जाती है। संसारी जीव में जैसे कहो कि आग में लकड़ी डालते हैं, आग में लकड़ी डालना, इच्छाएं बढ़ती हैं और वो डालती हैं और भड़कती हैं और आग और सुलगता है इंसान, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये आग बढ़ती है और इस आग को ही नाम की जो नाम है वो एक किनका इस आग को शांत कर देती है। और जो स्थिर बुद्धि मनुष्य है उसमें भी कामनाएं प्रवेश करती है, पर क्या है, वो कामनाएं ही शांत हो जाती हैं। जो अस्थिर बुद्धि वाला है उसमें कामनाएं प्रवेश करती हैं, अशांति आ जाती है। और स्थिर बुद्धि में जब मनुष्य में
कामनाएं प्रवेश करती हैं, कामनाएं ही शांत हो जाती हैं, तृष्णा उछलती नहीं है। अर्जुन, यही स्थिर बुद्धि की अवस्था है, उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। और ये ब्रह्म में स्थिर रहने की है, उसको संशय अज्ञान नहीं घेर सकता, और ये मनुष्य निर्वाण धाम को प्राप्त करता है। बहुत ही उत्तम ज्ञान था। तो ये जो महाराज जी हमें दे रहे हैं कि जो स्थिर बुद्धि कैसे आती है, कर्म योग से, निष्काम कर्म से और परमात्मा की भक्ति नाम जपने से। हर इंसान जो ऐसा हो गया, जो जिसकी ऐसी अवस्था हो गई, उसका कल्याण हो जाता है। जय श्री राम।